फैक्टिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों इमेजिन कीजिए, आज रात को जब आप सोएं और अचानक कोई हाथ आपका गला दबाने लगता है और आपकी आंखें खुलते ही आप देखो कि वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि आप ही के लेफ्ट या राइट हैंड में से एक है। आप समझ ही सकते हैं कि ये घटना कितनी भयानक हो सकती है। अब आप या दूसरे लोग इस घटना को भूत प्रेत से जोड़कर देख सकते हैं, बट विज्ञान इस बीमारी को कहता है एलियन हैंड सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पीड़ित इंसान का हाथ उसके खुद के वश में नहीं रहता और वो इंसान ऐसे बिहेव करता है जैसे वो हाथ किसी और का हो या किसी और के वश में हो गया हो। पीड़ित व्यक्ति को ये तक पता नहीं चलता कि उसका हाथ कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जैसा उसके दिमाग ने कहा ही नहीं, और पीड़ित इंसान अपने एलियन हैंड सिंड्रोम को अपने दूसरे हाथ से रोकने की कोशिश करता है जैसे कि ये हाथ किसी और का हो। इस बीमारी में दिमाग के लेफ्ट और राइट पार्ट में सिग्नल ठीक से नहीं पहुंच पाते और इसके कारण ही मरीज का एक हाथ अपने आप काम करने लगता है जबकि दिमाग उसे सिग्नल नहीं भेजता। इसका मतलब ये है कि हाथ में अपनी अलग मर्जी आ जाती है और वो बिना ऑर्डर किए किसी को छू सकता है, कोई चीज़ गिरा सकता है, किसी को छेड़ सकता है या किसी का खून भी कर सकता है। दोस्तों ये थी इस वीडियो की पहली खतरनाक बीमारी। अब बात करते हैं दूसरी खतरनाक बीमारी जिसका नाम है एप्टेमेनोफीलिया। दोस्तों क्या होगा अगर किसी दिन आपको लगे कि आपके शरीर का कोई अंग आपका नहीं है और आप उसे काटना चाहते हो या कैसे भी करके उस अंग को अपने अंदर से निकलवाना चाहते हो, तो ऐसे में आप अपने शरीर के किसी भी अंग को काट सकते हो। ये अब तक की सबसे जानलेवा बीमारी में से एक मानी गई है जिसमें पीड़ित इंसान अपने आप को दुख देने लगता है, जैसा कि नॉर्थ कोरिया में रह रही 20 वर्षीय ज्वेल शिपिंग नाम की महिला के साथ हुआ। ज्वेल बताती है कि जब मैं 6 साल की थी तो ये सोचकर मुझे अच्छा लगता था कि क्यों ना मैं अंधी हो जाऊं। मैंने काले रंग का चश्मा पहना और छड़ी लेकर चलना शुरू कर दिया। 20 साल की उम्र तक ये विचार पूरी तरह हावी हो गया और मेरा बर्ताव एक अंधी लड़की जैसा हो गया। 21वें साल में कदम रखने के बाद मैंने इसे हकीकत में बदलने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इस काम को अंजाम देने के लिए एक साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी भी शुरू की और वो इस काम के लिए तैयार भी हो गया। साइकेट्रिस्ट ने सबसे पहले ज्वेल की आंखों में आई ड्रॉप डाली और फिर तेजाब की 2-2 बूंद ज्वेल की आंखों में डाल दी। ज्वेल ने बताया कि मुझे बहुत दर्द हुआ, केमिकल आंखों से होता हुआ मेरे गले पर आया तो बहुत जलन हुई, लेकिन खुशी इस बात की थी कि मेरे बचपन का सपना साकार होने जा रहा था। दोस्तों आप सोच ही सकते हैं कि यह बीमारी कितनी खतरनाक है जिसमें इंसान इस हद तक चला जाता है कि अपनी जान की परवाह तक नहीं करता। दोस्तों तीसरी बीमारी है कोटार्ड सिंड्रोम। कल्पना कीजिए कोई इंसान आपके सामने आकर कहे कि वो मर चुका है और जो उसके सामने खड़ा है वो सिर्फ एक मुर्दा है। शायद ये सोचकर ही डर लगता है क्योंकि कोई जिंदा आदमी जो बात कर रहा है वो मरा हुआ कैसे हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें इंसान को लगता है कि वो मर चुका है, या कुछ केस में पीड़ित को ये लगता है कि अब वो मर ही नहीं सकता क्योंकि वो अमर है। कोटार्ड से पीड़ित व्यक्ति अपने भ्रम की सच्चाई जानने के लिए कई बार आत्महत्या की कोशिश तक करता है। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है जिसमें मरीज को लगता है कि उसके शरीर में मौजूद खून सूख गया है या उसके शरीर के अंदर के ऑर्गन्स जैसे कि दिल, फेफड़े, गुर्दे, आंत ये सब निकाले जा चुके हैं। इस बीमारी को वॉकिंग कॉफ सिंड्रोम भी कहा जाता है। डॉक्टर्स के लिए कोटार्ड को समझना काफ़ी कठिन रहा है। अभी तक इसे डिप्रेशन से जोड़कर या नींद की कमी और ड्रग ओवरडोज से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अभी तक इसके लक्षण समझाने वाली कोई ठोस वजह नहीं मिली है। हालांकि कुछ हद तक इस बीमारी के लिए दवाइयाँ बनाई जा चुकी है। नंबर 4 पर है कोपग्रास सिंड्रोम। इस बीमारी को दिमागी गड़बड़ी से जोड़कर भी देखा जाता है। इस बीमारी में मरीज को अपने खुद के लोगों पर यानी माँ, बाप, भाई, बहन, यहाँ तक कि उसके खुद का घर और उसमें मौजूद चीज़ें भी नकली लगने लगती हैं। इस बीमारी में तो मरीज को अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं होता और उन्हें डुप्लीकेट या बहरूपिया समझने लगता है जो उसे धोखा देकर फांसना चाहते हैं। इस बीमारी से पीड़ित इंसान को अनजान लोगों पर ज़्यादा विश्वास होने लगता है और वो उनसे मदद भी मांगने लगता है। इस बीमारी का इलाज बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि बीमार व्यक्ति को डॉक्टर भी एक किलर जैसा लगता है जो दवा देकर उसकी हत्या करना चाहता है। 5वीं बीमारी है एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। अगर आपने एलिस इन दी वंडरलैंड फिल्म नहीं देखी तो आपको बता दूं कि इस फिल्म में आम चीज़ें या तो बहुत बड़ी है या फिर बहुत छोटी। ये एक विजुअल न्यूरोलॉजी बीमारी है जिसमें मरीज किसी चीज़ को बहुत छोटा देखता है, जैसे किसी दूरबीन के उल्टे हिस्से से देख रहा हो। इस बीमारी में ऐसा भी होता है
कि मरीज को लगे जैसे कोई पास रखी चीज भी बहुत दूर रखी हो। ये बीमारी आंखों की नहीं है, बल्कि ये बीमारी तो दिमाग में गलत सिग्नल पहुंचने से होती है। दोस्तों नंबर 6 पर है लैशनिहान सिंड्रोम। इस बात से तो कोई अनजान नहीं है कि दुनिया में आदमखोर लोग भी हैं। कई बार ऐसे लोगों के पास से लाशें भी मिली हैं। कुछ ऐसी ही बीमारी है लैशनिहान सिंड्रोम। इस बीमारी में लोग किसी और के शरीर को नहीं बल्कि अपने ही शरीर को खाता है। इस बीमारी में मरीज के शरीर में इतना यूरिक एसिड बनता है कि उसके जोड़, मांसपेशियां और दिमाग पर असर होने लगता है। इससे मरीज हमेशा होठ या उंगलियां काटता रहता है। कुछ कुछ केस में तो इंसान पर इस बीमारी का इतना असर होता है कि उसके दांत ही हटाने पड़ते हैं ताकि वो अपने शरीर को और ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। नंबर 7 पर है लाइकेनथेरेपी। इंसान की कई मुहावरों में जानवर से तुलना की गई है। इस बीमारी में मरीज खुद को वाकई एक जानवर समझने लगता है। इसे सेल्फ आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसमें भी कई तरह की बीमारियां देखी गई हैं, जैसे बोन थेरेपी, जिसमें पेशेंट को लगता है कि वो या तो गाय है या बैल। उसे पूरे समय घास खाते और चबाते हुए देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बीमारी पहले सपनों से शुरू होती है। नंबर 8 पर है अपोलोमेनिया। दोस्तों ये भी एक खतरनाक बीमारी है जिसमें पीड़ित अपना खुद का फैसला नहीं ले पाता। उसे छोटा सा छोटा काम करने के लिए किसी दूसरे के फैसले की ज़रूरत पड़ती है। इस फैसला ना ले पाने वाली बीमारी में मरीज को रोज़मर्रा के काम करने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, जैसे खाना खाया जाए या नहीं, पानी पिया जाए या नहीं, ब्रश किया जाए या नहीं। ये बीमारी इतनी खतरनाक साबित हो सकती है कि उठकर चलने के लिए भी इंसान को किसी और की सलाह लेनी पड़े या फिर सोने के लिए भी किसी सलाहकार से पूछना पड़े। दोस्तों नंबर 9 पर है फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम। बड़ी ही रोचक और अजीब बीमारी है ये फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम। जरा सोचिए, कोई हिंदुस्तानी अचानक सोकर उठे और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश बोलने लगे। कुछ ऐसा ही हुआ ब्रिटिश महिला सारा कैल्विन के साथ। एक सर्जरी के बाद अचानक एक दिन वो चीनी एक्सेंट में बात करने लगी। ये बहुत अजीब बीमारी है और अभी तक इसके सिर्फ कुछ ही केस मिले हैं। दोस्तों नंबर 10 पर है जेनिटल रिट्रैक्शन सिंड्रोम। इस बीमारी में लोगों को लगता है कि उनके गुप्तांग सिकुड़ रहे हैं और एक दिन वो गायब हो जाएंगे। इसके बाद वो मर जाएंगे। ऐसी बीमारी के सबसे ज़्यादा मरीज साउथ ईस्ट एशिया में पाए गए हैं। तो दोस्तों ये थी 10 खतरनाक दिमागी बीमारियां। दोस्तों आपकी इन बीमारियों के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल फैक्टिव वर्ड को सब्सक्राइब करें।